हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैप्टर 4 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर आगे और अच्छे से समझ में आए। इस चैप्टर में हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सन 1956 की औद्योगिक नीति, राज्य की प्रमुख भूमिका का घोषणा पत्र। स्टूडेंट्स, सन 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा सरकार ने इस बात की घोषणा की कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार प्रत्यक्ष भागीदारी निभाएगी और औद्योगिक नीति द्वारा ही दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तो हम पढ़ेंगे कि जो 1956 में औद्योगिक नीति चलाई गई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। औद्योगिक नीति की पहली विशेषता है उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया। पहला उद्योग वे उद्योग हैं जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा की जाती है। इस श्रेणी में परमाणु ऊर्जा उद्योग, रक्षा उद्योग और रेलवे उद्योग शामिल होंगे। दूसरा उद्योग वे उद्योग जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यमियों के रूप में की गई है, किंतु जो निजी क्षेत्र है केवल वो गौण भूमिका निभाएंगे। मतलब अगर उन्हें कोई भी निर्णय लेना है तो निर्णय लेने का पहला अधिकार सरकार को होगा और दूसरा अधिकार निजी क्षेत्र को होगा। इस उद्योग में उर्वरक उद्योग और खनन उद्योग शामिल हैं। तीसरे उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें केवल निजी क्षेत्र ही उद्यमी होते हैं। इन उद्योगों में शामिल है कपड़ा उद्योग, यांत्रिकृत उद्योग आदि। औद्योगिक नीति की दूसरी विशेषता है औद्योगिक लाइसेंसिंग। इसके अंतर्गत सरकार ने निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया। सरकार ने ऐसा इसलिए करा ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र उसमें उद्योग स्थापित कर सकें। औद्योगिक नीति की तीसरी विशेषता है औद्योगिक रियायतें। इसके अंतर्गत सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्रों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान करी थी। स्टूडेंट्स, रियायतों का मतलब होता है छूट देना, जैसे कर अवकाश अर्थात कुछ समय के लिए कर के भुगतान से मुक्ति और रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति कराना। औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति की तरह ही औद्योगिक रियायतों का उद्देश्य भी क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना था। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटे पैमाने के उद्योग। स्टूडेंट्स, छोटे पैमाने के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें 5 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटे पैमाने के उद्योग की मुख्य विशेषताएं। छोटे पैमाने के उद्योग की पहली विशेषता है श्रम गहन उद्योग, जिसके कारण यह रोजगार प्रेरक होते हैं। अर्थात छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। दूसरी विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योग में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वह ज़्यादातर वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर उन्हें कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके, ताकि जो परिवहन की लागत है उसे कम किया जा सके और समय की भी बचत की जाए। किंतु छोटे पैमाने के उद्योग में ऐसी कोई समस्या नहीं आती तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की आवश्यकता। बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग को कम निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पूंजी गहन उद्योग नहीं होते बल्कि श्रम गहन उद्योग होते हैं। यही कारण है कि छोटे पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1950 से 1990 की अवधि के दौरान
औद्योगिक विकास की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं। स्टूडेंट्स, पहली विशेषता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्यमों को एक केंद्रीय भूमिका निभानी थी। दूसरी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में निजी उद्यमों को केवल द्वितीयक भूमिका ही निभानी थी। द्वितीयक भूमिका का मतलब है कि उन्हें अधिकार का दूसरा स्थान प्राप्त है, पहला स्थान सरकार को प्राप्त हैगा। तीसरी विशेषता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित थी। इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी जो शेष विश्व से आयात की जाती हैं। चौथी विशेषता है विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू बाजार को संरक्षण देना, जिसके अंतर्गत सरकार ने आयातों पर भारी आयात शुल्क लगा दिया था और आयात का कोटा निर्धारित कर दिया था। पांचवी विशेषता है देश में आधारिक संरचना के आधार का निर्माण करना और बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करना। छठी विशेषता है रोजगार तथा सामयिक के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योग का अधिक से अधिक विकास करना। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है औद्योगिकरण की रणनीति के अच्छे प्रभाव, जिसके अंतर्गत पहला अच्छा प्रभाव है औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ा धक्का प्राप्त हुआ था। दूसरा लाभ है औद्योगिक क्षेत्र में सुस्पष्ट विविधीकरण देखा गया। तीसरा लाभ है बड़े पैमाने के उद्योगों का काफ़ी अधिक विकास हुआ, जिसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारिक संरचना है वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गया। चौथा लाभ है सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में छोटे पैमाने के उद्योग के लिए भी ठोस योगदान रहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिकरण की रणनीति के बुरे प्रभाव। स्टूडेंट्स, औद्योगिकरण की रणनीति के अच्छे प्रभाव के साथ साथ कुछ बुरे प्रभाव भी रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में एक अधिकार धीरे धीरे सामाजिक महामारी बनता जा रहा था, क्योंकि इसमें अकुशलता, भ्रष्टाचार और चोरी जैसी कमियां आ गई थी। दूसरा दुष्प्रभाव है घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने से घरेलू उद्योग का विकास तो हुआ, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल हो गई। तीसरा दुष्प्रभाव हैगा आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय कोष में कमी। स्टूडेंट्स, हमारी सरकार ने आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना अपना उद्देश्य रखा था, किंतु हमारी सरकार इसमें विफल हो गई। हमारे विदेशी विनिमय के भंडार कम होने लगे और सन 1990 के अंत में ये भंडार अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास अपने सोने के भंडार को भी गिरवी रखना पड़ा। तो स्टूडेंट, समय के साथ साथ औद्योगिकरण की रणनीति के जो दुष्परिणाम है वो अच्छे परिणामों को भी धुंधला करते जा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने आर्थिक विकास की रणनीति को अपनाने के लिए नई आर्थिक नीतियां लाई, जिन आर्थिक नीतियों के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।